हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और अब हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून और यहाँ से हमने स्कैनर से अपना टिकट लिया यहाँ से। और ये आपको बिल लेके रखना है ताकि आप वापस जब आएँ तो आपको ये चेकिंग में यूज़ हो। उसके बाद हमने गाड़ी पार्क करी एंड देन हम मॉल की तरफ चल गए। इसके बैकयार्ड में इसका रास्ता है और हम यहाँ से धीरे धीरे होते हुए मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। मॉल में जाते हुए पहले आपकी यहाँ पर चेकिंग करते हैं स्कैनर से। और जब हमने एंट्री करी तो हम देखते रह गए, इतना ज़्यादा बड़ा मॉल। और ये पैसिफिक और जो देहरादून में ऑल मॉल है उनसे सबसे बड़ा मॉल है। हरिद्वार के मॉलों से भी वैसे ज़्यादा बड़ा मॉल है इस समय। और बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा था जब हमने देखा। उसके बाद हम इसको विज़िट करने लगे फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर्स में जब हम विज़िट कर रहे थे तो यहाँ का स्टाफ वगैरह सब वेल एजुकेटेड लग रहा था। और अलग अलग ब्रांड्स की यहाँ पर कोलैबोरेशंस हो रखी थी। और यहाँ पर ज्वेलरी, क्रोमा वगैरह की सबकी अच्छी ब्रांड्स के शोरूम्स थे। और फिर हम देख रहे थे कि हमें सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इतने सारे फ्लोर्स थे हमारे ऊपर। तो हम सोच रहे थे कि ऊपर भी चलते हैं, बट हम पहले नीचे ही घूम रहे थे। ये इसके फ्लोर्स हैं तो उसके बाद मैंने कहा ऊपर चलते हैं। मैं थोड़ा सा बोल रही थी इनको कि ऊपर भी चलते हैं। देन हम थोड़ा सा घूमने लग गए। उसके बाद फिर हम यहाँ थोड़ा देखने लगे। यहाँ पर नेल एक्सटेंशंस हो रहे थे और उसके बाद यहाँ पर लोग मसाज करवा रहे थे। मसाज ज़्यादा महंगी नहीं थी, कुछ मिनट्स के हिसाब था कि इतने रुपए में इतने मिनट्स मिलेगा आपको मसाज के लिए। और यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटीज़ की स्वीट्स मिल जाएंगी। और फिर हम जब आगे बढ़ने लग गए तो हम शॉपिंग्स का देख रहे थे। मुझे शॉपिंग करनी थी बट मैंने कहा पहले घूम लो, शॉपिंग तो कहीं और से भी कर सकते हैं, सिर्फ मॉल घूम लो। उसके बाद हम एलिवेटर पे चढ़ गए। एलिवेटर पे चढ़ते हुए मुझे हमेशा डर लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें पैर आ जाएगा हमारे अंदर। उसके बाद हम एलिवेटर पे, तो मैं चुपचाप डर के खड़ी थी और कुछ लोग एलिवेटर पे चढ़ के जा रहे थे। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि कब हम इससे नीचे उतरेंगे और आगे सेकंड फ्लोर को एंजॉय करेंगे। देन जैसे ये ब्रेक लगता है मेरे को, फिर धक्का लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पैर इसके अंदर ना आ जाए। और यहाँ पर हर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर परफ्यूम का कलेक्शन था, काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स की स्मेल आ रही थी यहाँ पर। और उसके बाद हम आगे चलने लग गए। विज़िट कर रहे थे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा व्यू। और ये लोग, बहुत सारे लोग यहाँ, तो भीड़ अभी लगा हुआ है क्योंकि ये नया ओपन हुआ है तो बहुत सारे लोग अब यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, जिससे आसपास भी बहुत ज़्यादा रौनक हो चुकी है देहरादून पे। और हम यहाँ पर घूम रहे थे, यहाँ पर हर शोरूम का फ़ोटो लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम वीडियो ही बना सकते हैं, अभी शॉपिंग तो हम कर नहीं सकते। उसके बाद हम आगे बढ़ने लग गए और ये अलग अलग ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स का शोरूम्स हैं। देन हम आगे बढ़ के देखने लग गए शोरूम्स को। और उसके बाद हम यहाँ पर शोरूम्स में आ गए कपड़ों के कलेक्शन पे। ये मेंस कलेक्शन था। देन ये थर्ड फ्लोर में लोग जा रहे हैं बट हम नहीं गए, हमने सेकेंड ही तक विज़िट किया क्योंकि काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रखी हुई थी होंडा की, वो भी मैं देख रही थी, इनको बोल रही थी कि ले लो। मैंने कहा कि इतने पैसे नहीं हैं, आगे चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। यहाँ पर आई लव देहरादून, ये मॉल ऑफ देहरादून, और ये इधर घंटाघर की पिक्चर थी। उसके बाद हम एक कलेक्शन में चले गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्ल्स कलेक्शन था और मैं देखने लग गई कपड़े। देन मैंने आगे टॉप्स देखे। इनका जो फैब्रिक था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट सबसे पहले मैंने उनका रेट चेक करना सही समझा। और जब मैंने उनका रेट देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसके बाद मैंने कहा रख ही देती हूँ। फिर मैं दूसरे काउंटर पे गई रेट देखने कि कुछ यहाँ अफोर्डेबल प्राइस है, तो यहाँ पे हील्स रखी थी, उसका प्राइस देख के भी होश उड़ गए। देन यहाँ पर कुछ नॉर्मल टी शर्ट्स रखी थी, उनका मैं प्राइस, मैंने कहा यार ये तो ले दो प्लीज़। मैंने कहा हाँ हाँ ले लो, लेकिन मैंने उसका रेट देखा तो उसके बाद मैंने कहा कि वहीं पर छोड़ते हैं और चलते हैं आगे। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा ये तो आम बात है, पर फिर उसके बाद हम चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गए। और फिर हम अपना सैड सा चेहरा रखे क्योंकि हमें दिखाना था कि हाँ हम घूमने आए। और हम आगे
चलते गए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट हम विज़िट किया, देन हम आगे